वेलकम टू रेड स्ट्रीट एक्सप्लेन। आज हम एक ऐसी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें हमारा एमसी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनकर गॉड्स तक को हराने की ताकत रखता है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमारे एमसी की फैमिली उसका बर्थडे मना रही थी और एमसी अपनी फैमिली की खुशियों की विश मांग रहा है, पर अगले ही पल मॉन्स्टर्स का हमला हुआ और उसकी पेरेंट्स एंड उसकी सिस्टर की जान चली गई और एमसी जोर से चिल्लाया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी एमसी की नींद खुली। एमसी क्लास में सो रहा था और उसके हिस्ट्री टीचर ने उसे देख लिया। हिस्ट्री टीचर जो गुस्से से चिल्लाया, तुम्हें हिस्ट्री की क्लास में ज्यादा ही नींद आ रही है, चलो बताओ ओल्ड एरा क्या है। युहाओ ने हंसते हुए कहा, सॉरी टीचर, मैं कल देर रात तक काम कर रहा था। युहाओ अर्थ ओल्ड एरा के बारे में बताने लगा, पर टीचर ने उसे रोक दिया और कुछ न बोलने को कहा और क्लास में पीछे खड़े होने को कहा। टीचर भूल गया था कि युहाओ क्लास का टॉपर है। युहाओ प्रश्न का उत्तर दे देता तो टीचर की इंसल्ट हो जाती, पर टीचर सोचा वह स्मार्ट है, इसलिए उसने युहाओ को क्लास में पीछे खड़ा कर दिया। टीचर ने अर्थ ओल्ड एरा के बारे में बताया। 2036 में एक टाइम स्पेस डिसऑर्डर हुआ जिसने पूरी दुनिया को एक गेम में बदल दिया, जो कि डेंजर्स और अपॉर्चुनिटीज के साथ भरी हुई है। स्पेस डिसऑर्डर में बहुत सारे मॉन्स्टर अर्थ पर आए और ह्यूमंस को भी लेवल अप करके पावरफुल बनने का मौका मिला। उसके बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश हुआ। स्कूल के बाद किसी ने युहाओ को रुकने को बोला। लूफंग, तुम्हें क्या चाहिए? युहाओ सिर्फ लेवल 3 पर था और लूफंग लेवल 5 पर। युहाओ से साइज में भी वह बड़ा था। युहाओ, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इस मंथ की प्रोटेक्शन मनी तो लूफंग, 2 साल पहले मैंने तुम्हें बुली होने से बचाया, अब तुम प्रोटेक्शन फीस मांग रहे हो? लूफंग ने युहाओ को मुक्का मारा। मुझे लगा कि मैं जीनियस के साथ रह रहा हूँ, पर तुम अब एक लेवल 3 के कचरे हो। मैं लेवल 1 से लेवल 5 पर आ गया, पर तुम अभी भी लेवल 3 पर ही हो। लुओफंग ने युहाओ को जमीन पर पटक दिया। तभी लुओफंग के फेस पर एक किक पड़ी। बास्टर्ड, टॉप, तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रहे हो? ये तो युहाओ की सिस्टर है, युनफी। वो बस अभी 16 साल की है और लेवल 7 पर है, पर उसने लेवल 7 पे होते हुए भी लेवल 10 के मॉन्स्टर्स को हराया है। यहाँ से निकल जाओ। लूफंग में युनफी को प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं थी और भागते हुए युहाओ को कर्स किया। तुम लड़कियों के पीछे ही छुप सकते हो, अगली बार मिलो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ब्रदर, उनकी मत सुनो, कोई बात नहीं, तुम लेवल 3 पर हो, तुम एक बेस्ट फाइटर बनोगे। युहाओ ने युनफी के सर पर हाथ रखा और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हार नहीं मानू, चलो घर चलते हैं। युहाओ रियलिटी को मान नहीं पा रहा था। उसने आज से पहले ऐसा कोई केस नहीं देखा था जिसमें किसी का लेवल अप ना हो। युहाओ हार नहीं मानना चाहता था। तभी सीन चेंज हुआ और युहाओ के हाथ में बर्थडे केक था, पर उसे कोई खुशी नहीं थी क्योंकि ये सीन उसके नाइटमेयर जैसा था। उसके नाइटमेयर में उसकी पूरी फैमिली मॉन्स्टर अटैक में मारी गई थी। युहाओ सोच रहा था कि उसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रांग बनना होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। युहाओ को डर था कि उसका नाइटमेयर सच ना हो जाए, तो उसने घर से बाहर जाने के लिए बहाना बनाया। मॉम, डैड, हमने बहुत टाइम से ग्रिल्ड फिश नहीं खाई, चलो खाने चलते हैं। युहाओ की मॉम ने बहुत सारी डिशेस बनाई थी और वो बाहर नहीं जाना चाहती थी, पर उसके डैड ने मान लिया और वो सब रेस्टोरेंट गए और वहाँ डिनर किया। सभी डिनर से सेटिस्फाइड होकर बाहर आ गए। युहाओ चैन की सांस ले ही रहा था कि तभी एक स्पेस क्रैक खुला और लोग भागने लगे। स्पेस क्रैक से एक गोस्ट आई डीमन स्पाइडर निकली जिसका लेवल 15 था और उसने युहाओ की फैमिली पर अपना टारगेट सेट कर लिया था। वो उन्हें मारना चाहती थी और खाना चाहती थी।